लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था फुल कन्वर्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, जिसमें हमने 4 एससीआरस को यूज़ किया था और उसमें हमने 2 मोड्स में काम किया था, विद आर लोड एंड विद आर एल लोड। ठीक है। उसमें हमने देखा था कि कैसे एक ही जो कन्वर्टर है, जब आर एल लोड में यूज़ करते हैं उसको, तो वो रेक्टिफायर की तरह भी यूज़ हो रहा है और इन्वर्टर की तरह भी यूज़ हो रहा था। इन्वर्टर मतलब जो डीसी से वापस एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है सिग्नल को। ठीक है। तो 2 क्वाड्रेंट में काम करता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। So today we will discuss the same topic in next configuration. फुल कन्वर्टर यूज करेंगे हम विद द मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। मिड पॉइंट मतलब हम सेंटर टैप रेक्टिफायर हमने पढ़ा था इन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट के रिलेटेड हमने उसी को चेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ एससीआर। हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की हेल्प से रेक्टिफायर बनाएंगे और उसको नाम दिया गया है फुल कन्वर्टर विद मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वो हमारा आज का टॉपिक होगा। कॉपी पेन ले लीजिए सभी। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो दैट्स आवर टॉपिक। इसमें हमने, यू कैन सी कि हमारे टॉपिक का नाम काफी बड़ा है, बट पेपर में जब ये आएगा तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि फुल कन्वर्टर विद मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन भी आ सकता है, फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन और सेंटर टैप रेक्टिफायर भी आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा आंसर विल बी सेम जो हम डिस्कस करेंगे। है क्या, ये फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर ही आएगा और इसकी आगे 2 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड वन इज ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। ठीक है, आज मिड पॉइंट की बात करेंगे जिसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हम यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा डायग्राम होगा इसके रिलेटेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इन द मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर और फुल कन्वर्टर। इसको फुल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं हम। एंड इनपुट सेंटर टैप ट्रांसफार्मर T1, एक हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, दिस इज द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। 2 एससीआर, 2 एससीआर यूज करेंगे, S1 एंड S2। इसमें 2 एससीआर यूज होंगे, जबकि फुल कन्वर्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में 4 एससीआर यूज होते थे। So we will use only 2 SCRs here and the load is connected between the common cathode point of 2 SCRs। और ये जो लोड है, ये हम सेंटर टैप पॉइंट और इन दोनों का जो कॉमन कैथोड पॉइंट है उनके बीच में हम एक लोड को लगाएंगे। अभी तक फिलहाल हम आर लोड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद आर एल लोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। एंड द सेंटर टैप जो ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में हम इसके पॉइंट को लगाएंगे। 3 पॉइंट्स होंगे ये, ए दैट इज ए पॉइंट, ओ पॉइंट एंड बी पॉइंट। ठीक है जी, 2 एससीआर लगे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नोट करना है कि जब भी मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, एन इनपुट ट्रांसफार्मर इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन। इसके बिना कोई सर्किट जो है वो नहीं बनेगा और ये काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दिस ट्रांसफार्मर इन द सर्किट। आगे इसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशन डिसाइड करेंगे विद द आर लोड। आर लोड आप सभी जानते हैं, रेजिस्टेंस लोड होगा जिसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों एक ही फेस में काम करेंगे। So for simplicity, it is assumed that the turns ratio of input transformer is 1:1। हमने जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज किया है that is having 1:1 turns। 1:1 टर्न का मतलब है जितनी इनपुट पे वोल्टेज दी है उतनी ही आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी। देयर विल बी नो स्टेप डाउन और स्टेप अप वोल्टेज। जस्ट उसको एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को यूज करना जरूरी है, इसलिए हमने इसको यूज किया। जबकि उसकी टर्न रेशो हमने 1/1 लेके चल रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, कम नहीं कर रहे बढ़ा भी नहीं रहे। तो अगर यहाँ पे 230 वोल्ट दिए हैं, हमें यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज पे भी 230 वोल्ट मिलेंगे, राइट। तो आगे द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज एंड करंट विल बी इक्वल। अब इसको हमने आर लोड में 2 हाफ साइकिल्स में डिवाइड किया है। हमें पता है जो हमारी एसी सप्लाई होती है दैट इज हैविंग 2 साइकिल्स, वन इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड वन इज हैविंग नेगेटिव हाफ साइकिल। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में भी डिस्कशन होगी। तो अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी 2 मोड्स में डिवाइड किया गया है। हम पीछे से ये वाली सप्लाई जब देंगे तो इसको 2 मोड्स में कन्वर्ट किया गया है। वन इज हैविंग 0 टू अल्फा, सेकेंड इज हैविंग अल्फा टू पाई। जो 0 टू अल्फा है उसको मोड 1 का नाम दिया गया है, अल्फा टू पाई को मोड 2 का नाम दिया गया है।
मोड 1 के बारे में बात करते हैं, 0 से अल्फा तक क्या होगा उस टाइम पे, ये पॉइंट पॉजिटिव होगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो दिस लाइव वायर विल बी हैविंग पॉजिटिव पोलैरिटी एंड न्यूट्रल विल हैव द नेगेटिव पोलैरिटी, जिससे क्या होगा, हमें ए पॉइंट पे पॉजिटिव, ओ पॉइंट के ऊपर नेगेटिव, बी पॉइंट पे नेगेटिव और ओ पॉइंट के नीचे पॉजिटिव मिलेगा। इससे क्या होगा, S2 विल बी रिवर्स्ड बायस्ड। ये जो S2 लगा है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब ये काम नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, बट S1 विल बी इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये फॉरवर्ड बायस होगा, बट अभी तक इसको ट्रिगर नहीं किया गया है बिकॉज ट्रिगरिंग हम करेंगे अल्फा पे, और अल्फा से पहले पहले मोड पे इट इज नॉट ट्रिगर्ड, गेट ट्रिगरिंग नहीं दी गई है, तो ये इट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, S2 भी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी 0। the output will voltage will be 0, the output current will be 0 in this mode। ठीक है, इस पॉइंट तक अल्फा तक हमें ना तो वोल्टेज मिलेगी ना करंट मिलेगा। दिस इज द मोड 1। इसमें यही चीज दिया गया है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई SCR S1 is in forward blocking mode and act as an open circuit, SCR S2 is in reverse bias condition, hence output voltage and output current both are 0। दिस इज मोड 1। आगे चलते हैं मोड 2 की तरफ। मोड 2 क्या है हमारा, जब हम अल्फा पे किसी भी SCR को ट्रिगरिंग देंगे। SCR1 हमारा फॉरवर्ड बायस था, हमने इसको ट्रिगर किया है उस पॉइंट से लेके जब तक वो फॉरवर्ड साइकिल जो है, हाफ साइकिल जो है वो 0 नहीं आ जाता, तब तक मोड 2 में रहेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही ट्रिगर करेंगे इसको तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मतलब सारा करंट पास कर जाएगा इसमें से। तो उस टाइम पे हमारा जो यहाँ से करंट है वो रेजिस्टेंस से होता हुआ लोड करंट वापस आएगा। दैट टाइम हमें जो आउटपुट मिलेगी वो VAO पे मिलेगी। VAO पॉइंट क्या है, दिस इज A, दिस इज O, मतलब हमें ये वाली आउटपुट मिलेगी VAO। ये होगी इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंगली, जो हमने इनपुट दी वो सारी की सारी आउटपुट पे शो हो जाएगी। इट विल एक्ट अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, in this interval S1 is triggered at firing angle alpha, the current flows through the load, output voltage and output current both become positive since S1 is reverse bias। सॉरी यहाँ पे S2 आएगा, S2 रिवर्स बायस है, वो नहीं काम करेगा, बट ये वाला सर्किट जो ऊपर वाला है इट विल वर्क एंड लोड करंट इसी में से फ्लो करेगा। सो दिस इज मोड 2। हाफ साइकिल के लिए S1 यूज होगा हमारा। अगला हाफ साइकिल जो है वो है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड मोड 3, एंड नेक्स्ट वन इज मोड 4 जो कि पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक होगा। ठीक है, हमारी जो वेव फॉर्म है वो ऐसे चलती है 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक हम मोड नंबर 3 और पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक मोड नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। मोड नंबर 3 की बात करते हैं, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा। अगर मैं इसको ऐसे चेक करूं तो ये बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें क्या है हमारा, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पे आप थोड़ी सी पोलैरिटी चेंज करोगे, नीचे प्लस आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आया, दैट मीन्स बी पॉइंट पे प्लस, ओ के नीचे वाले पॉइंट पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ए पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। उस टाइम पे S1 तो हमारा रिवर्स बायस हो गया, तो S1 को हम यूज नहीं कर पाएंगे इस टाइम। ठीक है, और जो हमारा S2 है दैट विल बी इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, वो भी अभी टर्न ऑन नहीं हुआ बिकॉज पाई प्लस अल्फा पे हम ट्रिगरिंग करेंगे, अभी तक इसको ट्रिगर नहीं किया गया। तो इट विल जस्ट पास द लीकेज करंट। तो उससे होगा क्या, हमारी जो इनपुट वोल्टेज है वो सारी की सारी यहाँ पे शो होगी। आउटपुट वोल्टेज हमें कोई नहीं मिलेगी। VO विल बी 0, IO विल बी 0 एट दिस पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में यही चीज दी हुई है यहाँ पे। नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR S2 is in forward blocking mode and act as an open circuit, S1 is in reverse bias। तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट बोथ आर 0। ठीक है जी, नेक्स्ट मोड चलते हैं हम पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक। पाई प्लस अल्फा मतलब हम इस मोड से, इस पॉइंट से शुरू करेंगे अपनी यहाँ तक। तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इस मोड में क्या हो रहा है हमारा, हम ट्रिगर करेंगे S2 को। जैसे ही गेट करंट दिया जाएगा S2 को, इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा, सारा करंट पास कर जाएगा। अब सारा करंट पास कर गया तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज भी मिलेगी और करंट भी मिलेगा। कितना मिलेगा, जो हम इनपुट पे देंगे वो सारी की सारी आउटपुट पे मिल जाएगी। सो VO विल बी देयर, जो कि VBO के अकॉर्डिंगली होगा। VBO पॉइंट पे जो हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगी वही VO पे मिलेगी, एंड IO भी उसको फॉलो करेगा बिकॉज रेजिस्टिव लोड है। I एंड V इज इन द फेस, जो VO होगा वही IO होगा।
ठीक है, तो ये चारों मोड जो है ये आर लोड में हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी वेवफॉर्म यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसको मैंने डायग्राम जो है वो मुझे नहीं मिला कहीं भी। तो ये हमारी इनपुट वोल्टेज है जो कि 0 से लेके पाई तक, पाई से 2 पाई तक। इसमें ये पॉइंट अल्फा है एंड दिस पॉइंट इज पाई प्लस अल्फा। हमें जो आउटपुट मिलेगी बीओ मिलेगी वो यहाँ से शुरू होगी, गेट करंट जहाँ से दिया है, तो वी विल गेट द आउटपुट हेयर इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये यहाँ पे S1 की हेल्प से हमें आउटपुट मिलेगी, S1 टर्न ऑन हो चुका है, और एक हमें आउटपुट मिलेगी नेगेटिव हाफ साइकिल के पाई प्लस अल्फा पे, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस टाइम पे, और ये मिलेगी S2 के कारण। ऐसे ही सिमिलर इसको IO भी फॉलो करेगा, आउटपुट करंट भी इसको फॉलो करेगा, वो हमें इसी फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारे 4 मोड्स हैं। ये हमारा मोड 1 है, दिस वन इज मोड 2, दिस वन इज मोड 3 एंड दिस वन इज मोड 4। ये चारों मोड्स अपने आप को रिपीट करेंगे आफ्टर 1 साइकिल, सेम ऐसे ही हमें आउटपुट मिलती रहेगी हर मोड में। तो ये जो है हमारी रेक्टिफाइड आउटपुट मिल गई हमें, ठीक है। जब हम इसको फिल्टराइज करेंगे, दिस विल बिकम द डीसी वोल्टेज, और ये एसी वोल्टेज से कन्वर्ट हो गई हमें डीसी वोल्टेज में। और ये जो अल्फा की वैल्यू है दिस कैन बी चेंज, हम अपनी मर्जी से इसको ट्रिगर कर सकते हैं आगे पीछे, जिससे हमारी वोल्टेज जो है वो कंट्रोलेबल फॉर्म में मिलेगी, राइट। आई होप ये आर लोड तक हमें जो है वो क्लियर हो गया वो टॉपिक। आगे हम बात करेंगे ऑपरेशन विद RL लोड। अब हमारा सर्किट सेम रहेगा, जस्ट लोड चेंज हो गया। यहाँ पे लोड में हमने RL लोड लगा दिया। RL लोड मतलब हमारे इंडक्टिव लोड में रेजिस्टेंस भी होगी कुछ और इंडक्टेंस भी होगी, और ये जो लोड है दैट इज फ्रॉम डीसी मोटर। डीसी मोटर में हमें ये लोड मिलेगा। जब भी हम डीसी मोटर को एज ए लोड यूज करेंगे उस टाइम पे जो ये रेक्टिफाइड आउटपुट है वो कैसे मिलेगी उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर विद मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन uses one input center tap transformer here। यहाँ भी input transformer यूज कर रहे हैं हम T1, दो SCR यूज कर रहे हैं S1 and S2, that is the SCRs, and highly inductive RL load। highly inductive RL load मतलब that this is having resistance as well as inductance, and these loads are DC motors। अब कई क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे एसी मोटर क्यों नहीं यूज करते। एसी मोटर इसलिए नहीं यूज कर रहे बिकॉज दिस इज अ रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट का काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। तो वी आर हैविंग डीसी मोटर हेयर ताकि उसको रेक्टिफायर जो है वो डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ इसको चला सके, ठीक है। आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव लोड द लोड करंट कैन बी कंटिन्यूज और डिसकंटिन्यू डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लोड इंडक्टेंस। लोड इंडक्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारा लोड करंट जो है वो कंटिन्यूज और डिसकंटिन्यूज हो सकता है। तो इसको भी दो मोड्स में कन्वर्ट किया गया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल को दो मोड में, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी दो मोड में कन्वर्ट किया गया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, 0 से पाई तक होगा, उसमें से 0 से अल्फा तक मोड 1, अल्फा से पाई तक मोड 2 होगा। तो ये चीज दी हुई है। पॉजिटिव हाफ साइकिल को आगे दो डिवाइड किए गए, मोड 1 0 से पाई अल्फा, मोड 2 अल्फा से पाई। मोड 1 की बात करते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, दैट मींस ए टर्मिनल विल एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, बी टर्मिनल विल एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो S1 विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करेगा क्योंकि अल्फा तक नहीं पहुंचे थे तो ट्रिगरिंग नहीं की गई। S2 विल बी इन रिवर्स बायस। तो आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। S1 विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, S2 विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। हमारी सारी इनपुट जो है वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो BO will be 0, IO will be 0 at this time। ये हमारा मोड 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं मोड 2 की। मोड 2 है अल्फा से पाई तक। जब हमने S1 को ट्रिगर किया, S1 को ट्रिगर किया तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन हो गया तो सारा करंट जो है वो लोड की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। एट दिस इंटरवल S1 is triggered at firing angle alpha, the current flows through the load, the output voltage become positive since S2 is reverse bias। S2 रिवर्स बायस है इसलिए करंट सारा इधर से निकलेगा और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जो मिलेगी दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। और BO यहाँ पे वही मिलेगी जो इनपुट मिल रही थी हमें, दैट इज सिमिलर विद द इनपुट, बट करंट में चेंजेस आएगा। करंट कैसे चेंज आएगा, बिकॉज हेयर वी हैव कनेक्टेड द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का काम क्या होता है कि करंट को अपोज नहीं होने देना। तो करंट विल स्टार्ट इंक्रीज हेयर, यहाँ से करंट हमें बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। डिले आएगा करंट में, तो आउटपुट करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। इस टाइम पे ये चार्ज हो रहा है इंडक्टर,
due to the charging of inductance in the load will store energy in this mode of operation. So mode number 2 में सिर्फ चार्जिंग हो रही है इंडक्टर की, इसलिए करंट हमें बढ़ के मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं मोड 3 की तरफ और 4 की तरफ, जो कि हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई तक होगा, पाई से पाई प्लस अल्फा तक मोड 3, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक मोड 4 होगा। मोड 3 में बात करते हैं, मोड 3 में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, नीचे न्यूट्रल पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट नेगेटिव होगा, बी पॉइंट पॉजिटिव होगा। तो इस टाइम पे हमारा जो, वैसे तो अगर यहाँ पे आर लोड लगा होता तो S1 टर्न ऑफ हो जाना था, उस टाइम पे नॉर्मल नेचुरल कम्यूटेशन हो जानी थी, बट हमारा यहाँ पे लोड जो है वो इंडक्टेंस है, इंडक्टिव लोड जो अभी चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हुआ है, पीछे से अगर ये सप्लाई चेंज हो भी गई, यहाँ पे इट विल एक्ट एज अ सप्लाई। तो ये क्या करेगा, यहाँ से करंट अभी भी पास करता रहेगा थ्रू S1, S1 अभी भी मेंटेन्ड है टर्न ऑन पोजीशन में। वही चीज दी हुई यहाँ पे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ड्यू टू स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टिव लोड द SCR S1 continues to conduct even in the negative half cycle of the supply। जो S1 है वो कंटिन्यू रहेगा, उस टाइम पे टर्न ऑन रहेगा, वो अभी टर्न ऑफ नहीं हुआ है। Hence the load current flow against the supply voltage। यहाँ पे लोड करंट जो पीछे से इंक्रीज हुआ था मोड 2 में, वो यहाँ पे डिस्चार्ज होने के कारण डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ऑल्दो डिस्चार्जिंग करंट विल बी हाई देन द चार्जिंग करंट, तो ये डिक्रीज हो रहा है एंड इन द पॉजिटिव फेज, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो चुकी है, बट द लोड करंट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, इन दिस द लोड एक्ट एज अ सोर्स। ये जो लोड है ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, एंड द स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टेंस इज रिटर्न्ड बैक टू AC सप्लाई, और जो ये सप्लाई है ये वापस AC सप्लाई की तरफ बढ़ेगी, इट विल एक्ट एज अ इन्वर्टर एट दैट मोड। आगे चलते हैं, मोड 4 जैसे ही आता है, मोड 4 कब आएगा, जब हमने ट्रिगरिंग कर दी S2 को, S2 को ट्रिगर कर दिया, उस टाइम पे ये टर्न ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये टर्न ऑन होगा, सारा लोड इधर से, मतलब ये डिस्चार्ज हो चुका था और ये टर्न ऑन हो चुका है, तो S1 जो है वो टर्न ऑफ हो चुका है, तो S1 रिवर्स बायस हो जाएगा, हमारा S2 टर्न ऑन हो जाएगा और ये सारा करंट इधर से पास होना शुरू हो जाएगा लोड की तरफ, और लोड हमारा इंडक्टर है, तो क्या होगा, अगेन इट विल चार्ज, ये चार्ज होना दोबारा शुरू हो जाएगा। वही चीज दी है, at pi plus alpha the SCR S2 is triggered, hence current start increasing during charging due to the load inductance, the load current remain positive and continues in the load voltage become positive, और जो हमें लोड वोल्टेज मिलेगी इस टाइम पे that is positive and equal to AC supply। इसका मैं आपको वेव फॉर्म में दिखाऊंगा। नेक्स्ट इसमें मोड 5 पे इंट्रोड्यूस किया गया है, मोड 5 में क्या होगा, 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक होगा, जिसमें ये वापस डिस्चार्ज होगा। तो जो चीज चार्ज हुई है उसको मैं दोबारा से डिस्चार्ज करके दिखाऊंगा। वो क्या है, यहाँ पे चार्ज हो चुका है और हमारी जो पीछे से सप्लाई आ रही है 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा, वो ऐसे होगी 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक। उस टाइम पे हमारा S2 वर्क करता रहेगा, वैसे तो ये बंद होना चाहिए और S1 जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे लोड पे अभी जो चार्जिंग करंट है वो डिस्चार्ज होना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से करंट को ऐसे पास करेगा S2 की तरफ से, S2 अभी रिवर्स बायस नहीं हुआ है। तो यही चीज दी है, द इनपुट AC सप्लाई रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी एंड बिकम पॉजिटिव। However, the inductive load maintains the load current in the same direction and starts discharging. This maintains the SCR S2 continue to conduct even after the supply voltage reverses the polarity. The load voltage is negative and load current is in positive. Therefore, the load acts as a source and stored energy in the inductance is returned back to AC supply। Mode 3 and mode 5 is same approximately। फर्क ये है, इसमें S2 काम कर रहा है, मोड 3 में S1 काम कर रहा है। So this is all about this this is center tap converter with RL load। इसकी जो डायग्राम है वो ये है, दिस इज इनपुट सप्लाई, दिस इज आउटपुट वोल्टेज, जो कि हमें आउटपुट वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव ही मिल रही है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब जब ट्रिगर करेंगे तभी मिलेगी हमें। और ये हमारी है लोड करंट, ये जो लोड करंट है ये हमें कंटिन्यूस मोड पे मिल रहा है, दिस इज मोड 1, ये हमारा होगा मोड 1, ये हमारा होगा मोड 2, दिस विल बी मोड 3, दिस विल बी मोड 4 एंड दिस विल बी मोड 5। ये कंटिन्यूस फ्लो करेगा, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, जो कि हम लास्ट वीडियोस में ऐसे चलते थे,
वैसे ही आप बना दोगे चाहे चलेगा, ये बाकी की जरूरत नहीं है हमें करने की कोई भी। ठीक है, ये 3 चीजें बनानी है हमने, ये रेजिस्टिव लोड है, ये इंडक्टिव लोड है, तो ये बनाना है आपने इंडक्टिव लोड यहाँ पे। ठीक है, वोल्टेज नेगेटिव होगी तब भी हमारा कंटिन्यूस करंट फ्लो करता रहेगा पॉजिटिव में, जब वोल्टेज पॉजिटिव होगी तब भी हमारा जो है करंट वो पॉजिटिव में रहेगा। सो करंट विल बी ऑलवेज इन द पॉजिटिव फॉर्म, जो कि वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज में फ्लो करती रहेगी। और हमारी एवरेज आउटपुट डीसी जो है वो डिपेंड करेगा हम अल्फा क्या रख रहे हैं। अगर हमारा अल्फा 90 से कम होगा तो रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, अगर अल्फा हमारा 90 से ज्यादा होगा तो ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आ जाओ। हाँ जी बच्चे, है गए थे? Yes, sir. यस क्वेरी सर। क्वेरी पूछ लो। So now वाली presentation share which हाँ जी, ग्रुप से कर दूंगा जी। टॉपिक समझ आ गया? अगर सर मैंने फिर तो एक पहले वाले टॉपिक समझ आ गए सारे? हाँ जी सर वो वाले आगे से सेमी कंट्रोलर वाले सर। जो आगे फिर अभी आ जाने, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार रीड कर ले। ओके सर। बाकी एनी अदर? हाँ जी सर। अटेंडेंस लगा लिए? Yes, sir. अवनेक सिंह, Present, sir. कौशिक, हाँ जी सर, प्रेजेंट सर। समझ आ गया बच्चा? प्रेजेंट सर। हाँ जी सर। वीरेंद्र, यस सर। सरवन, यस सर। ओनम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। नैन्सी, प्रेजेंट सर। शगुन, शगुन जी। यस सर। चलो इसके नोट्स भी हेलो। भेज दूंगा इसकी। सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, बोली मैंने प्रेजेंट। ओके बच्चे, तो मैं नोट्स भी भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा, आप दोनों एक बार देख लेना। ये वाला चैप्टर हमारा कवर अप हो चुका है रेक्टिफायर का, कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे इन्वर्टर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर्स। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे उसके बाद। ओके सर। ओके जी, थैंक यू।